श्री कृष्ण के अनेक भक्त हुए। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त का नाम है नरसी भगत। कहते हैं कि जब नरसी भगत पैदा हुए थे तो ना ही तो बोल सकते थे और ना ही सुन सकते थे। इस बात की नरसी भगत की दादी को बहुत चिंता थी कि ये कैसे बंदे हैं, कैसा बच्चा हुआ है हमारा जो कि ना बोल सकता है ना सुन सकता है। एक दिन उनके गांव में उनके घर में एक बहुत बड़े संत आए। तो वो नरसी भगत की जो दादी थी, जो भी आया करता साधु संत, तो उन्हें दिखाया करती महाराज जी हमारे पुत्र का कुछ कर दो। तो वो संत आए, उन्होंने देखा और बोले कि ये बच्चा बहुत बड़ा भक्त बनेगा। तब इस बात पर नरसी भगत की जो दादी थी वो थोड़ी आश्चर्यचकित होकर उन्हें जवाब देती है, रिप्लाई करती है। बोले जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो क्या तो सुनेगा और क्या बोलेगा और कैसे भगत बनेगा। इतना सुनते ही उस साधु ने नरसी भगत को अपनी गोद में लिया और उनके कान में बोला, बोलो राधे कृष्ण। और वो तुरंत बोलने लगे राधे कृष्ण। ऐसे करते करते अब उनके मुंह में से 24 घंटा राधा कृष्ण राधा 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 ऐसे ही निकलता रहा। बहुत समय व्यतीत हो गया और धीरे धीरे वह इतने धनवान बन गए कि उनकी जो संपत्ति थी वो अपार हो गई। उस समय, ये बात द्वापर युग की, उस टाइम के बहुत बड़े राजा साहूकार थे नरसी भगत, और वासुदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। चलता रहा। फिर उन्होंने उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था नानी बाई। उन्होंने नानी बाई की एक बहुत बड़े घराने में विवाह किया और खूब दहेज, अपार दहेज देकर उनको विदा किया। और जैसे ही पुत्री को विदा किया, कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि नरसी भगत के पास पूरा का पूरा धन समाप्त हो गया। अब जैसे ही नरसी भगत का धन समाप्त हुआ तो जो नानी बाई के ससुराल वाले थे उन्होंने नरसी भगत से रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। भाई आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। और नानी बाई ने अपने पिता को अंतिम बार मात्र अपनी विदाई के समय देखा था। उसके बाद में नानी बाई की एक बेटी हो गई और बेटी की शादी तय हो गई। आज और शादी जब बेटी की तय हुई, यानी कि नरसी भगत की दोती की शादी तय हुई, तो उस टाइम क्या होता है, मायरा भरा जाता है। मायरा एक ऐसी रीति रिवाज है जो ननिहाल वाले मामा, मामी, नाना, ये सब आके कुछ रस्म रिवाज के चुनरिया उठाते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ देते हैं, उसे बोलते हैं मायरा। तो मायरा के लिए नानी बाई के ससुराल वालों ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बना के नरसी भगत को भिजवा दी। अब नरसी भगत ठहरे साधु संत, पूरा धन वगैरह सब अचानक से गायब हो गया, उनके पास कुछ है नहीं। तो वो जैसे ही उन्होंने पत्रिका देखी तो देख के बड़े खुश हुए और चल दिए। और साथ में 8 सूर्य भी थे। सूर्य का मतलब है अंधे साधु। एक नरसी भगत और साथ में 8 अंधे साधु, यानी 8 सूर्य भी साथ थे। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो नानी बाई के ससुराल वालों ने बड़ा तिरस्कार किया, बैठने के लिए जगह नहीं दी, भोजन पानी नहीं दिया। भाई ये फटीचर, इसके पास क्या है, ऐसे करके उन्हें खूब डांटा पीटा। और एक अस्तबल था, अस्तबल तबेला उसे बोलते हैं, जो कि घोड़ों का बांधने का जो जगह होती है उन्हें अस्तबल बोलते हैं। तो वहाँ पर उन्हें बैठा दिया। अब वो वहीं बैठे तो जैसे तैसे समय निकाल के नानी बाई उनसे मिलने आई और आके कहा, जब कुछ कर नहीं सकते थे, मायरा भर नहीं सकते थे, तो यहाँ क्या मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आए? आप आते नहीं। शायद मैंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, उसी की मुझे ये सज़ा मिल रही। अब नरसी भगत ने जैसे ही ये वचन सुने तो अपनी पुत्री से बोले तू एक और पत्र ले और अपने सभी ससुराल वालों से ये बोल कि और क्या क्या चाहिए, सब भर के जाएंगे। मेरे पिताजी आए जो भर के जाएंगे, और उनसे एक और लिस्ट बनवा। उनका ये मतलब था कि जैसे ही ये ऐसे उलझे रहेंगे थोड़े बहुत बातों में, तब तक मैं वासुदेव को डांट लूँगा। श्री कृष्ण के अब बहुत बड़े भक्त थे। तो अब जैसे ही नानी बाई गई ससुराल वालों से पूछने, भाई और क्या क्या चाहिए आपको, इतने में नरसी भगत ने अपनी कथा शुरू कर दी। बोलने लगे कि जी ना, मीरा तेरी बुआ लगती थी, नानी तेरी मौसी लगती थी, तू क्यों नहीं आया, क्यों नहीं खिचड़ा खाया, कर्मा तेरी क्या लगती थी। ऐसे मैंने ताने देने लग गया। देते देते फिर कहते हैं कि वासुदेव एक साहूकार के रूप में वहाँ आए, जिन्हें बनिया सेठ जी बोलते हैं। और उस टाइम में द्वापर युग में आके उन्होंने 56 करोड़ का मायरा भरा था, जो कि आज तक
आज से लेके उस टाइम का दुनिया का सबसे बड़ा मायरा है।